वो तुम्हारे दोस्त नहीं है। तुम जिस दोस्त मानते थे आज तक, वो तुम्हारे दोस्त नहीं है। तुम उनको बस दोस्त इसलिए ही मानते थे क्योंकि तुम उनसे कुछ आदतें शेयर करते थे और तुम उनके साथ वीडियो गेम्स खेलते थे या फिर कुछ करते थे, तुम इसलिए उनको दोस्त मानते थे। लेकिन दोस्त ये नहीं होते कि वो कुछ आदतें शेयर करे या फिर साथ में वीडियो गेम्स खेले। ये दोस्त नहीं होते। दोस्त ये होते हैं जो साथ में ग्रो करते हैं, जो एक दूसरे को अकाउंटेबल हेल्प करते हैं, जो एक दूसरे की मदद करते हैं ताकि वो ग्रो कर सके, इम्प्रूव कर सके। वो होते हैं दोस्त। लाइक मैं सभी दोस्तों की बात नहीं कर रहा मैं तुम्हारे। लाइक अगर तुम्हारे दोस्त तुम्हें ग्रो करने में मदद करते हैं, तुम्हें बुरी आदतों से दूर करते हैं, वो तुम्हें बुरी आदतें करने से मना करते हैं या फिर अकाउंटेबल करते हैं तुम्हें, वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म फेंकते हैं तुम्हारे ऊपर, तो वो तुम्हारे दोस्त है। लेकिन अगर वो तुम्हें पुल डाउन करते हैं, मतलब जैसे कि तुम अगर वीडियो गेम्स छोड़ रहे हो तो वो तुम्हें उसके लिए बुली करते हैं या फिर तुम्हें क्रिटिसाइज करते हैं, तो वो तुम्हारे दोस्त नहीं है। अगर तुम नोफैप पे हो और वो तुमको बोलते हैं कि नहीं 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 मुट्ठी मारने चलता है भाई, कुछ नहीं होता है उससे, ऐसा बोलते वो तुम्हें, तो वो तुम्हारे दोस्त नहीं है। अगर तुम्हारा रिलैप्स होता है और अगर वो तुम्हें बोलते हैं ओ कुछ कोई बात नहीं तो रिलैप्स हो गया कोई बात नहीं, वैसे भी तुम्हारा डे जीरो है तो तुम एक और बार मान लो, ऐसा बोलते हैं अगर वो तुम्हें, तो वो तुम्हारे दोस्त नहीं है। लेकिन अगर वो तुम्हें बोलते हैं कि अगर तुमने रिलैप्स किया तो तुम किए, तो वो तुम्हारे दोस्त है। अगर वो तुम्हें ये बोलते हैं जो तुम्हें सुनना चाहिए ना कि जो तुम सुनना चाहते हो, तो वो तुम्हारे दोस्त है। ना कि ओ अगर तुम्हारा रिलैप्स हो गया तो कोई बात नहीं, तो तुम वैसे भी बहुत अच्छे हो, अगर तुम मुट्ठी मारते हो तो कुछ नहीं होता है, ऐसा बोलने वाले तुम्हारे दोस्त नहीं है। अगर वो तुम्हारी अच्छी आदतों को क्रिटिसाइज करते हो, उसके लिए तुम्हें बुली करते हैं, तो वो तुम्हारे दोस्त नहीं है। वो तुम्हें नीचे खींचना चाहते हैं। तुम्हारी सेल्फ इंप्रूवमेंट जर्नी में ऐसे बहुत सारे लोग आने वाले हैं जो तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करेंगे, जो तुम्हें वापस स्टेज जीरो पे लाने की कोशिश करेंगे, जो तुम्हें ग्रो करने नहीं देंगे, जो तुम्हारे साथ कुछ अच्छा होने नहीं देंगे। वो होते हैं तुम्हारे फेक फ्रेंड्स या फिर तुम्हारे फेक रिलेटिव्स या फिर तुम्हारे आसपास के लोग, जो भी है वो सारे फेक है। वो तुम्हारा भला नहीं चाहते, वो तुम्हारे दोस्त नहीं है। अगर तुम्हारे वो दोस्त वैसे भी नहीं, अगर तुम बस ऐसे ही कोई रैंडम बंदा तुम्हें ये सब बकलोली करने के लिए बोल रहे हैं, तो ऑफकोर्स तुम उसकी बात नहीं सुनोगे क्योंकि वो रैंडम बंदा है। देखो, अपने लूजर दोस्तों की बात मत सुनो। अगर तुम्हारे दोस्त, जैसे कि तुम्हारे दोस्त बहुत ज्यादा जैक्ड है, अगर उनकी आवाज बहुत ज्यादा डीप है और अगर उनकी आदतें बहुत ज्यादा अच्छी है और उन्हें बंदियां मिलती है, तो तुम उनकी बात सुनो। लेकिन अगर वो स्किनी फैट जाड़े हुए हैं और वीडियो गेम्स खेलते सारा दिन, मुट्ठी मारते बैठते हैं, रील्स देखते बैठते हैं, मूवीज देखते बैठते हैं और उन सबकी मीम की बातें करते रहते हैं सारा दिन, तो वो तुम्हारे दोस्त नहीं है। तुम उनकी बात मत सुनो। और अभी मैंने ये तो बता दिया कि तुम्हें इनके साथ रहना नहीं है, मैंने तुम्हें ये बता दिया कि वो तुम्हारे दोस्त नहीं है। लेकिन अभी तुम्हें कुछ तरीके चाहिए होंगे इनको कट ऑफ करने के। तो मेरे पास दो तरीके हैं। पहला कि तुमको सीधा बोलो, अगर तुम उनके साथ रहना नहीं है, अगर वो तुम्हें लूजर लगते हो और तुम उनके साथ वीडियो गेम्स नहीं खेलनी, तो तुम उनको सीधा बोलो कि तुम्हें उनके साथ नहीं रहना। तुम्हें अगर वो चेंज नहीं होने वाला, अगर वो अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, तुम उनके साथ नहीं रहोगे, ऐसे बोल दो तुम सीधा उनको और चले जाओ। ये करना बहुत ज्यादा हार्ड है, लेकिन ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव, सबसे ज्यादा बेस्ट तरीका है। ये तरीका सबसे ज्यादा काम करता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा हार्ड है। इसलिए तुम्हें फेक फ्रेंड्स लगते हैं तो तुम उनको सीधा बोल दो कि तुम उनके साथ नहीं रहोगे। मुझे पता है कि बहुत ज्यादा अनकूल है, लेकिन इससे तुम्हें लोगों से ज्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी, तुम्हें मेरे से ज्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी, तुम्हें सारे हाई वैल्यू मैन से ज्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी। दूसरा तरीका जो है वो है उनके साथ सीधा लड़ाई कर दो, मतलब कुछ कर दो, ठीक, कुछ कांड कर दो, ठीक है, कोई भी, और कुछ उनको मीन सा बोल दो। तुम मीन नहीं करते वो चीज, मतलब तुम चीज करना नहीं चाहते, लेकिन तुम फिर भी कर लो और कुछ ऐसा कुछ कर लो जैसे कि ओके थोड़ा सा अजीब सा डिजेनरेट हो जाएगा, लेकिन अगर तुम्हारा जो दोस्त है जेफरी लूजर है दोस्त है, तो तुम उसकी ये बहुत डिजेनरेट है, लेकिन मतलब उसके सामने, ठीक है, उसके सामने बस ऐसे दिखाने के लिए कि उसकी बंदी के साथ फ्लर्ट करो, वो उसको गुस्सा आएगा, वो तुम्हारे साथ लड़ाई करेगा। मतलब ऐसा कुछ करो, ठीक है, मतलब ये चीज सेम चीज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ करो, इस चीज की वजह से वो तुम्हारे साथ लड़ाई करने आ जाएगा और तुम लड़ाई करोगे, इवेंचुअली तुम्हारी दोस्ती टूट जाएगी और वो अलग जाएगा, तुम अलग जाओगे, हो गया काम तुम्हारा। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि अगर तुम तुम्हारे लूजर दोस्त को छोड़ने की कोशिश कर रहे हो, अगर तुम्हारे डिजेनरेट दोस्त को छोड़ने की कोशिश कर रहे हो, तो उसके पास बंदी कहाँ से होगी? और इस चीज की वजह से तुम वो बंदी वाली ट्रिक मोस्टली करने वाले हो नहीं, लेकिन वो मोस्टली काम कर जाती है वो वाली। तो ये चीज मैं रिकमेंड नहीं करता, ठीक है, ये तरीका थोड़ा सा टॉक्सिक हो जाएगा, थोड़ा सा डिजेनरेट हो जाएगा, लेकिन ये अगर तुम वो पहले वाला तरीका नहीं करना चाहते, तुम ये ट्राई कर सकते हो। अगर तुम तीसरा वाला भी नहीं करना चाहते तो तुम ये ट्राई कर सकते हो। तुमने ये तरीका पहले इंटरनेट पे कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि मैंने अभी बना के रखा है ये तीसरा तरीका। तुम उनको सीधा घोस्ट कर दो, मतलब तुम उनसे बात ही करना बंद कर दो, तुम उनको कुछ कहे बिना उनसे धीरे धीरे डिस्टेंस मेंटेन करके उनको घोस्ट कर दो। जैसे कि तुम्हारा एक दोस्त है, वो तुम्हें फेक फ्रेंड लगता है, वो तुम्हें लूजर लगता है, पर तुम उससे सीधा कह नहीं पाते या फिर तुम उससे सीधा लड़ाई नहीं कर पाते, तो तुम उसको कुछ बिना कहे धीरे धीरे उससे बात करना बंद कर दो, फिर उससे कंप्लीटली बात करना बंद कर दो। तुम उससे डिस्टेंस मेंटेन करके रखो और इवेंचुअली तुम बात करना बंद कर दोगे और तुम्हारी दोस्ती इवेंचुअली टूट जाएगी, वगैरह हो जाएगा। स्कूल में ये चीज करना बहुत ज्यादा हार्ड है, क्योंकि वो तुम्हारे आसपास ही बैठे होते हैं, स्पेशली अगर वो तुम्हारी क्लास में ही है, तो ये चीज करना बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है। ये तुम कैसे कर सकते हो कि इस चीज में वो पहला वाला तरीका ही तुम्हारे काम आने वाला है। या फिर अगर तुम्हें उनको घोस्ट करना ही है, तो तुम अपनी क्लास में कोई दूसरे बंदे पकड़ लो, लेकिन वो
भी लूजर हो जाएगी। फिर अगर वो भी लूजर है तो फिर उनको मत पकड़ो। तुम्हारी क्लास में कोई ऐसा कुछ करो कि तुम्हारे टीचर को बोलो कि तुम्हारी प्लेस चेंज कर दे और तुम्हें अब से वहीं पे बैठना है। तुम टीचर को बोलो ऐसे करने के लिए, लेकिन वो तुम्हारा नाम ना ले, और ऐसा करके वो तुम्हें कहीं और बैठा देंगे। इसी वजह से तो तुम कहीं और बैठोगे क्लास के बीच में, और तुम जैसे ब्रेक वगैरह चालू हो, तुम क्या करो कि तुम्हारे कहीं और चले जाओ, मतलब वॉशरूम वगैरह चले जाओ या फिर कहीं और चले गायब हो जाओ, ठीक है, उनकी नजरों में बताना। ऐसे करते रहो, ठीक है, मतलब ऐसे धीरे धीरे ऐसे करते रहो। ऐसा नहीं कि पूरी तरह से बात करना बंद कर दो, मतलब धीरे धीरे उनसे बात करना बंद करो। ये टीचर वाला तरीका काम आएगा वैसे। मैंने अभी अभी बनाया, पता है क्या? अगर तुम ऐसे इन जनरल ऐसे ऑनलाइन बात करते हो या फिर ऑनलाइन ऐसे मिलते हो कभी भी ऐसे रास्ते पे वगैरह पे, या फिर कोई ऐसे कोई भी जगह पे मिलते हो, तुम ज्यादा मतलब ऐसे स्कूल जैसे एनवायरमेंट में, क्लास जैसे एनवायरमेंट में नहीं हो, तो तुम्हारे लिए आसान होगा, क्योंकि तुम उनको मैसेज करना बंद कर दो। अगर वो तुम मैसेज करे, ओ तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे, तो तुम उनको 2 दिन बाद रिप्लाई करो, ओ मैं थोड़ा सा बिजी था, या फिर ऐसा कुछ बोलो। मतलब ऐसे धीरे धीरे उनसे चैट करना बंद कर दो, टेक्स्ट करना बंद कर दो उनको, और उनसे धीरे धीरे बात करना बंद कर दो, और ऐसे घोष कर दो उनको। ये सबसे ज्यादा आसान तरीका है, ये इफेक्टिव भी है, लेकिन सबसे बेस्ट, सबसे हार्डेस्ट भी और सबसे इफेक्टिव तरीका वो पहला वाला ही है। और पहला वाला तरीका बहुत ज्यादा हार्ड है, इसलिए मोस्टली लोग वो करेंगे नहीं। मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने तीसरा तरीका यूज किया है, मैंने खुद ने, लेकिन जब भी मैंने पहला तरीका यूज किया है वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव हुआ है। घोस्ट वाला तरीका भी पहले वाले से इफेक्टिवनेस थोड़ी सी कम है, लेकिन इफेक्टिव है। और ऐसे करके तुम्हारे दोस्त थोड़े से कम हो जाएंगे और तुम एक टाइम पे लोनली फील करना शुरू कर दोगे, लेकिन थोड़े टाइम बाद वो जो हाई वैल्यू लोग हैं वो तुम्हारी जिंदगी में आना शुरू कर देगी। क्योंकि अभी तक वो तुम्हारी जिंदगी में इसलिए नहीं आ रहे थे क्योंकि तुम लो वैल्यू लोगों के साथ घूम रहे थे, इसलिए वो तुम्हारी जिंदगी में नहीं आ रहे थे। अभी तुम लो वैल्यू लोगों को छोड़ दो, अकेले हो जाओ, लोनली हो जाओ, तो तुम्हारी जिंदगी में हाई वैल्यू लोग आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन याद रखना, फ्रेंड्स आर नॉट समवन हु यू शेयर हैबिट्स विद और यू आर कंफर्टेबल विद। अ फ्रेंड इज समवन हु यू ग्रो विद। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो।